अब तक जो अगुए जो भी अधीनता के बारे में हमने सीखा, उसमें हमने सीखा कि जैसे हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने ये वचन पढ़कर ही हम आगे बढ़ रहे थे कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। और उसके बाद हमने किन किन लोगों के अधीन में रहने के बारे में सीखा कि कलीसिया के अगुओं के अधीन में रहे और जो प्राचीन हमको सौंपे गए उनके अधीन में रहे। बहुत सारी अधीनता के बारे में हमने सुना। अब क्योंकि एक मसीह होने के नाते कई बार लोगों की समझ ऐसी हो जाती है, आपका ध्यान यहां पर रहे बराबर से, एक मसीह होने के नाते कई बार हम ऐसा समझ बैठते हैं कि हमारी अधीनता केवल कलीसिया के अंदर सीमित होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। जब अधीनता की बात सिखाई जाती है तो बाइबल आपको बहुत ही क्या कहेंगे सटीकता के साथ में आपको बताती है कि चर्च के अंदर चर्च के बाहर दोनों जगह आपका स्वभाव एक सा दिखाई दे। ये नहीं कि आप चर्च के अंदर तो हर एक को प्रेज द लॉर्ड और किसी के लिए कुर्सी दे रहे हो, कुर्सी पोंछ रहे हो, बहुत कुछ अच्छे काम आपके चर्च में कर रहे हो आप, या जहां पर परमेश्वर की सभा लगती है वहां पर बहुत अच्छे होते हो आप लोग, लाइन में भी आप बड़े शालीनता के साथ में खड़े रहोगे, पीछे वाले को भी आगे जाने दोगे, बीच में घुसने वाले को भी कुछ नहीं बोलोगे, आप बिल्कुल आप धार्मिकता की एक चरम सीमा पर होते हो, क्योंकि सभी मसीह होते हैं, सब आपको देख रहे होते और आप भी अपने आप को बहुत अच्छा दिखा देते हो। लेकिन वही बात जब चर्च से हटकर बाहर आ जाती है, जब आ जाती है एटीएम की लाइन, तब आपका विचार बदल जाता है। जब आप बात आ जाती है दूसरे जगह पर लगाने वाली लाइन या दूसरे जगह पर जब आप लोगों के साथ में आपका जब तालमेल बैठने लगता है, तब आपके शब्द, विचार, आचरण, विचरण सब बदल जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बाइबल का वचन केवल चर्च के अंदर ही पालन करना होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाइबल का वचन चर्च के अंदर चर्च के लोगों के साथ में ही प्रैक्टिस करनी होती है, बाहर तो ये भाई इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि बाहर वालों के साथ वैसा उनके साथ में रहो, जैसा वो लोग बोलते हैं, जैसा वो लोग करते हैं वैसा ही रहो उनके साथ, तो ही उनको समझ में आता है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। हालेलुया। बाइबल के अंदर कुछ वचनों को हम पढ़ते हुए आगे जाएंगे। रोमियो की पत्री निकाले हम, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13:7। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। हाँ, जिसे कर चाहिए उसे कर दो। हाँ, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो। जिसे डरना चाहिए उससे डरो। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो इंग्लिश में भी पढ़े इसको, ये भयंकर आवाज बीच बीच में मत आने, डर लगता है। या हालेलुया। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। बोलो, हर एक का हक चुकाया करो। अब किसी का हक चुकाने में पक्षपात नहीं होगा यहां पर, क्योंकि मेरे मसीहियत की मेरी एक अपनी सोच है। मसीहियत के अंदर हर एक ने अपना अपना पैमाना बना दिया है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि वे कलीसिया में जाते हैं, क्योंकि वे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे बाइबल में कुछ बातें जानते हैं, और इसीलिए उनकी धार्मिकता, उनके अनुसार उन्होंने अपनी धार्मिकता का एक पैमाना बनाकर रखा हो। पैमाना मतलब, पैमाने को क्या बोलेंगे आप लोग? नाप, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? पैमाना समझ में आ रहा है कि आपको? नहीं, बहुत लोगों को पैमाना शब्द नहीं समझ में आएगा। पैमाना मतलब एक नाप का बर्तन मान लो, चलो उदाहरण के लिए बताता हूं, एक नाप का बर्तन, कि सबने अपना अपना एक नाप का बर्तन बना लिया है कि भाई मेरा तो इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है। किसी ने बहुत बड़ा बनाकर रखा हुआ है, किसी ने छोटा, बीच में मीडियम, ऐसे। कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वास का पैमाना आपके हिसाब से नहीं बनता, वो जो नाप का बर्तन है वो बाइबल के वचन के अनुसार बनता है, वो सबके लिए एक बराबर होता है। आपकी सोच से वो पैमाना नहीं बनता, वो बर्तन नहीं बनता। समझ रहे ना? नाप का बर्तन, आपने अपने लिए कितना बड़ा
वो विश्वास का बर्तन बनाया है कि आपको लगता है कि मैं इतना हूँ या इतना हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत बड़ा विश्वासी और मैं, मतलब उनकी अपनी अपनी सोच है। कहने का तात्पर्य है, वचन बताता है रोमियो की पत्री में पौलुस कलीसिया को बड़े सख्त लहजे के अंदर इस बात को सिखाता है, और ये केवल रोमन की कलीसिया के लिए नहीं है, ये आज के विश्वासी के लिए भी है। लिखा है, इसीलिए हर एक का हक चुकाया करो। इस संसार के अंदर परमेश्वर ने हर एक को एक हक दिया गया है, और जब एक मसीहत के नाते हमारा उनके साथ में सामना होता है तो हमें इसी नजरिए से देखना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ में मुझे कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि उसका हक कैसे है, क्योंकि मैं मसीह हूं और इसीलिए फलाना अधिकारी के साथ में बात करने का मेरा लहजा अलग होगा, इसके साथ बात करने का लहजा अलग होगा। नहीं, बाइबल बताती है जिसे कर चाहिए टैक्स, जिसको टैक्स चाहिए उसको टैक्स दो, जिसको महसूल चाहिए, महसूल को क्या बोलेंगे हम लोग, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखना दो है, एक टैक्स है और एक क्या है, कस्टम है ना, जिसको हम महसूल बोल सकते हैं हिंदी में, तो है ना, जिसको कस्टम चाहिए उसको कस्टम दो, जिसको कर चाहिए कर दो, जिसको महसूल चाहिए महसूल दो, और जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हालेलुया। क्योंकि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी करता हूं, मैं इससे नहीं डरूंगा, ये क्या कर लेगा, है ना, उसका एक अधिकार है, परमेश्वर ने उसे उस स्थान पर नियुक्त करके रखा हुआ है। आप मसीह हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने तरीके से एक तरीका बनाओगे कि मैं इससे नहीं डरूंगा, नहीं, वचन बताता यदि उससे डरना, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक पुलिस आ जाता है, आपको आप लोग डर ही जाओगे उसके सामने, लेकिन बहुत से लोग क्योंकि विश्वास का पैमाना इतना बड़ा बना देते हैं, मैं किसी पुलिस से भी नहीं डरता, मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे मेरे साथ में खड़ा था। बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ही रहते हैं, आपकी हर मुसीबत में आपको बचाने के लिए आपके साथ रहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पुलिस अधिकारी के सामने आप ऐसे खड़े हो जाओ, क्या मैं तो विश्वासी हूँ, मुझे तो डरने की जरूरत, क्या मिलेगा आपको उसके एवज में, आपको क्या मिलेगा। ऐसे तो आजकल वो नियम नहीं है कि वो बिना वजह आपको लपड़ मार दे, लेकिन आप में वो तमीज ही नहीं देखी जाएगी। वो तो फिर भी आजकल पुलिस लोग बड़े आदर से भी बात करते, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि लोगों के मन में उनकी जगह जो नेगेटिव बनी उसको पॉजिटिव में बदलना, इसलिए कई जगह पे ये अधिकारी लोग हैं बड़े शालीनता के साथ में पेश आते हैं। आप उनको चर्च में बुला हुआ, यहाँ पर भी आके बैठ जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे वो लोग, यहाँ तक भी वो लोग अपना टाइम देते हैं क्योंकि वे अपना इमेज सही करना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसे कुछ विश्वासियों को जानता हूं बाहर भी, जो ऐसे उच्च अधिकारियों के साथ में बात करते हुए बिल्कुल ऐसा बताएंगे जैसे मैं तुमसे बहुत अलग हूं, क्योंकि हम विश्वासी हैं, क्योंकि हम प्रभु के मानने वाले हैं, इसलिए हमारा व्यवहार थोड़ा ऐसे दर्जे का होगा। बिल्कुल आप उच्च दर्जे के ही हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, लेकिन याजकों के पदधारी याजकों का समाज का भी अपना एक गरिमा होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाने से बिल्कुल वो क्या बोलेंगे उसको, लापरवाह नहीं बन जाता। हर एक अधिकारी अपने स्थान की गरिमा को बरकरार रखता है। समझ रहे मेरी बात को, थोड़े शब्द मैं ऊंचे इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप ये समझिए कि हर एक ऊंचा पद जब आपके पास आता है तो उसकी गरिमा होती है, उसका एक आदर होता है, उस आदर को आप अपने व्यवहार से बरकरार रखते हो। वचन बताता है जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर आप जरूर करें। कल को यदि कोई आपके विचारों वाला पक्ष का नेता आपके सामने खड़ा, विचारों के पक्ष का नहीं है, आप एक पक्ष को चाहते हो दूसरे पक्ष को नहीं चाहते हो, और उस पक्ष का व्यक्ति जीत कर आया है आपके इलाके में, और जब वो आपके दरवाजे पे आता है तो आप बोलते हैं मैंने तो प्रार्थना उसके लिए की थी, ये कौन सा आ गया जीत के, तो मैं इसका आदर नहीं करूंगा, चलो मुझे तो देखना भी नहीं इसको, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा उसके सामने। बाइबल ऐसा नहीं बताती है। अब जब आपके ऊपर एक नियुक्ति आ गई है, आपको उसका आदर अगर करना है तो करना ही है, क्योंकि वो आदर आ गया। जिससे डरना है उससे डरना है, जिसका आदर करना है उसका आदर करना, जिससे जो हक देना है वो देना है। आप अपने विचारों से किसी का हक नहीं मार सकते हो, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन इस बाइबल के वचन के अनुसार क्या बताया है, जिसको जो हक देना है वो तो देना है, जिसको डरना है उसको डरना है। वचन आगे बताता है, रोमियो उसकी पहली आयत, रोमियो के 13 की पहली आयत में
हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, हाँ, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, आमीन, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। लिखा है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। प्रधान अधिकारी मतलब ये किसी चर्च के अधिकारी की बात नहीं की जा रही है। अब आप जब यहां से बाहर जाते हो, आपके ऊपर कई लोग ठहराए गए हैं। कोई पुलिस वाला है तो कोई किसी बात का अधिकारी है, कोई किसी बात का अधिकारी है। हर एक जन अपने अपनी जगह पर है। लिखा है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो। आप किसी में न्याय नहीं कर सकते हो कि यार ये तो गलत जगह पर आ गया, ये व्यक्ति मेरे हिसाब से यहां होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप ये समझ जाइए, यदि वो व्यक्ति वहां पर है, यदि फलाना व्यक्ति आपके विचारों का जरूर नहीं होगा, वो क्रूर होगा, वो कैसे भी व्यवहार करता होगा, लेकिन वचन बताता है परमेश्वर ने उसे वहां पर रखा है। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात? आप ये जानिए, अगर हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी यदि हिल नहीं सकता, तो आपके एरिया का कॉर्पोरेटर आपकी मर्जी के बगैर जीत कर कैसे आ सकता है? लेकिन आ गया वो जीत के। आपके इलाके का कॉर्पोरेटर आपकी इच्छा के बगैर जीत के वहां पर आ गया, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रभु मैं आपकी इच्छा का आदर करता हूँ, ये आपकी इच्छा थी और मैं उसके आगे आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो भी अधिकारी आपने मेरे ऊपर नियुक्त किए हैं, वचन के अनुसार मुझे उनका आदर करना है। क्या आप सहमत हो मेरे साथ में? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। फिर एनीबडी, वो चर्च के अंदर हो, चर्च के बाहर हो, यदि ओहदे में वो आपसे ऊपर है, तो ये परमेश्वर ने उसको वहां पर किसी कारण से रखा है। हो सकता है उसका व्यवहार सही नहीं होगा, हो सकता है उसके शब्द सही नहीं होंगे, उसके विचार सही नहीं होंगे, जो भी होगा, बट वो वहां पर है। Then Bible says you have to respect him. You cannot, क्योंकि वो आपके इच्छा के अनुसार नहीं है, आपके विश्वास के पैमाने के अनुसार नहीं है, तो आप उसके सामने अपने आचरण को बदल नहीं सकते हो। हालेलुया। क्योंकि कोई बात परमेश्वर के बगैर नहीं आती है। बाइबल के अंदर ऐसे कई एविडेंस दिए गए हैं। दानियल की पत्री उसके 2 अध्याय के 20 से 21 को यदि हम पढ़े, जरा जल्दी से कोई पढ़े। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, आमीन, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। आमीन, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, हाँ, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हालेलुया, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये कोई मनुष्य करने वाला नहीं है। आप कितनी ताकत लगा दोगे? कई जब एक गवर्नमेंट आनी थी और जब वोटिंग हो रहे थे 2012 के समय, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है और ये बाद में भी पोस्ट होती है। लेकिन आप इसका अंदाजा लगाइए कि जब 2012 में मैं कहीं था और वहां पर प्रार्थना हो रही थी, फलाना गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, सारे मसीह जगत को व्हाट्सएप जा रहा था। उस टाइम व्हाट्सएप फेमस हो रहा था और व्हाट्सएप का दबदबा चल रहा था, और व्हाट्सएप पे हर जगह प्रार्थना करो, ये गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, प्रार्थना करो, क्योंकि ये गवर्नमेंट आ गई तो मसीहत के लिए खतरा हो जाएगा, ये मसीहत के लिए बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो सभी लोग उपवास प्रार्थना, कई कलीसियाओं ने 21 दिन का प्रार्थना अरेंज किया, 40 दिन का प्रार्थना, 7 दिन की प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। लेकिन आ गया वही गवर्नमेंट जो नहीं चाहिए थी, मसीह जगत को वो नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया। अब क्या करें? परमेश्वर का वचन बताता है राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। किस राजा को ऊपर बिठाना है? कि देखो, इजराइल के बारे में आज हम भजन संहिता पढ़ रहे थे कि बेबीलोन में इजराइल 70 साल की गुलामी में था। क्या परमेश्वर के लिए यूं चुटकी वाला काम नहीं था कि गुलामी में से यूं निकाल दे और नबूकदनेस्सर को बता दे कि तू क्या और मेरी प्रजा क्या है? लेकिन परमेश्वर ने 70 साल तक इजराइल को वहां रहने दिया, क्योंकि परमेश्वर इजराइल को कुछ दिखाना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, कुछ सिखाना चाहता था। हालेलुया। तो कई बार जो चीज हमारे सामने नहीं चाहिए हमको, फिर भी आ जाती है, प्रभु आप इसमें से मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। यदि उस सरकार ना आती तो आपके लिए शायद विश्वास में चलना और बड़ा आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि आ गई है, अब आपको थोड़ा स्ट्रगल के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है। जरूरी है
आप जितनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, जितनी मशक्कत से आगे बढ़ोगे, उतनी आपके विश्वास का जो मसल्स है ना, उतना और ज्यादा मजबूत होगा आपका। लेकिन अगर ऐसे ही हौले हौले चले जा रहे हो, सब कुछ मस्त मस्त, तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? वचन बताता राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी देता है। यदि कोई आपके सामने खड़ा है, यदि कोई आपसे कुछ बातें कर रहा है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परंतु वो परमेश्वर के द्वारा है। तो परमेश्वर की ओर से है सब कुछ। और इसीलिए जो भी अधिकारी आपके सामने दिखते हैं, आपको उनकी अधीनता में जाना है। उसकी 4:17 में क्या लिखा है? दानियल 4 अध्याय के 17। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर जिसे चाहे वो अधिकार दे देता है। मनुष्य जिसे चाहे वो अधिकार नहीं मिलेगा। क्या मनुष्य पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी दुनिया में मसीहियत बढ़ गई है, चलो सारे मिलकर हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? कुछ काम नहीं करेगा। वही होगा जो परमेश्वर ने सोचा है, जो परमेश्वर की मर्जी। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर मनुष्यों में राज्य, लिखा है परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। इस संसार भर में कितने ही शासन चल रहे हैं, इन सारे शासनों में परमेश्वर की प्रभुता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमको लगता है अरे बाप रे, ये कौन सा गवर्नमेंट आ गया है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है इस गवर्नमेंट में भी मैं ही काम करूंगा। बाइबल ऐसा बताती है। क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं? ये मेरा आइडिया नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। मतलब क्या है इसका? सरकार कोई भी आने दो, लेकिन प्रभुता परमेश्वर की ही है। परमेश्वर की ही मर्जी उसमें पूरी हो रही है। चाहे वो ये गवर्नमेंट हो या वो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, लेफ्ट हो राइट हो, जो भी हो, इच्छा परमेश्वर की ही पूरी हो रही है। क्योंकि हम विश्वासियों का विश्वास परखा जाए, क्योंकि हम विश्वासियों के अंदर इसको हटाओ, या पैर के नीचे आ रहा है कोई, इसको ले आदर्श पे। हाँ, सो लिखा है परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसको चाहे उसे दे देता है। परमेश्वर जिसे चाहे राज्य उसको दे। कई बार आप जब बाइबल पढ़ रहे हो, अभी आपने उत्पत्ति से शुरू किया और होते होते भजन संहिता होते होते आगे जा रहे हो आप, कई जगह पर आपको ऐसा दिखेगा कि अरे इसके हाथ में राज्य आने का क्या मतलब था। अबशालोम को देखते वक्त ऐसा लग रहा था इतने आसानी से उसको राज्य मिल गया, इतना बलवान दाऊद उसके सामने से भाग रहा था, जरूरत ही नहीं थी भागने की। ऐसा हमको दिखता है कि अरे जब दाऊद 1000 पर भारी पड़ने वाला व्यक्ति था, एक अबशालोम से बिना लड़ाई किए बस खाली सुनकर भागने लग गया। किसी ने बताया कि अरे अबशालोम ने ऐसा ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया, अबशालोम ने थोड़ा इन लोगों को अपने साथ में ले लिया। दाऊद बोला बाप रे भागो यहाँ से, और अबशालोम के राज्य आ भी गया थोड़े टाइम के लिए, बड़े आराम से आ गया। बाद में चलो अबशालोम हट गया। उसके बाद भी कुछ ऐसे राजा हैं जो हमारे पढ़ने में ऐसा लगता है इतना इजी कैसे गया, कितना हलवे जैसा वो राज्य जो है सामने वाले व्यक्ति के हाथ में चला गया, जैसे कि एकदम कुछ करना ही नहीं पड़ा उसको। वचन बताता है ये परमेश्वर की इच्छा है, वो दे देता है। इसके पीछे का कुछ मोटो, इसके पीछे का कुछ मकसद होता है। और ये केवल उस समय की बात नहीं, ये आज भी है। आज हमारे और आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां, हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता। अरे हमारी प्रार्थना, हमारी विश्वास योग्यता, हमारा कलीसिया जाना, हमारा वचन, बहुत सारी बातें हमारे पास है, लेकिन बाहर हमारे विचारों के विपरीत कुछ चल रहा है जो हमारा मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। दैट वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर है, जिसे चाहे वो देता है। तो आप समझ जाइए इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। परमेश्वर की कुछ योजना है, इसलिए आज वो उसके पास है। लिखा है जिसे चाहे वो देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। फिर हमारा मन स्वीकार नहीं करता, ये उम्र में बच्चा है, मैं इतना बड़ा हूं, ये मुझको सिखाएगा। अरे परमेश्वर ने उसको दिया है तो आपको सीखना पड़ेगा। हालेलुया। कल को आपके अनुभव में आप 60 साल के हो सकते हो, 65 साल के हो सकते हो, और 25 साल का लड़का आके आपको कुछ सिखा रहा है,
आप बोलेंगे ये कल का 25 साल का लड़का है, इसकी मुझे भी नहीं निकली बराबर से और ये मुझे सिखा रहा है। लेकिन वचन बताता है वो छोटे से छोटे लोगों को भी उस जगह बिठा देगा। हमें चाहिए कि उसके आगे अगर सीखने के लिए उसके मुंह में परमेश्वर ने वचन डाले हैं, यदि कुछ बातें प्रभु ने उसके द्वारा दे रहे हैं तो मुझे और आपको सुनना है। कई बार हमारी समझ ऐसी होती है कि उम्र में कम का व्यक्ति आराधना, कई जगह होता है, मैं यही की बात नहीं कर रहा हूं, बट कई ऐसी सभाओं में मैंने देखा है और कई कलीसियाओं के अंदर यह हम बात होती है कि उम्र दराजी में कम का व्यक्ति है, थोड़े नया नया आया विश्वासी है और आके कुछ गाना गाने के लिए खड़ा, आइए हाथ उठाकर गाए, तो जो उम्र वाले हैं ये बड़ा आया कल का, मेरे को हाथ उठाने बोल रहा है। ऐसे हाथ उठाएंगे नहीं, ऐसे बताइए, अरे आनंद से गाए, क्यों आनंदित गाऊं मैं? ये मेरे को बोलेगा आनंद से गाना है कि दुखी से गाना है। एक प्रैक्टिकल नजरिए से आप देखिए, ऐसा होता है। ये मुझे ताली बजाने के लिए बोलेगा और मैं ताली बजाऊंगा, कुछ भी जब मेरा मन करेगा मैं ताली बजाऊंगा, और जब वो नहीं बोल रहा तब वो ताली बजाएंगे। और जब बोलेगा ताली बजाओ तो और ये मेरे को ताली ये प्रैक्टिस बहुत जगह चलती है। और यदि यहां पर भी ये हो रहा होगा तो करेक्ट करे, क्योंकि परमेश्वर बताता है छोटे से छोटे लोगों को भी वो वहां पर नियुक्त कर देता है। लेकिन आपको परखने के लिए करता है कि इसके सामने तुम मेरे सामने कैसे खड़े रहते हो। परमेश्वर उसमें से होकर आपसे बोल रहा होता है, लेकिन आप उसको आदर नहीं करते हो। आप मनुष्य को देख रहे होते हो, आप परमेश्वर को नहीं देख रहे होते हो। हालेलुया। अधीनता का ये नियम है कि आप कभी मनुष्य परमेश्वर को देखो। किसके अंदर से परमेश्वर काम करेगा हमें नहीं मालूम। मैं किसी सभा में जाऊं, कहां जाऊं, चाहे बच्चा होने दो, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना होने दो, चाहे मेरे अनुसार का व्यक्ति ना दिखे वहां पर, लेकिन क्योंकि उसने हाथ उठाने को बोला है, मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। क्या जाने उसके अंदर से परमेश्वर मुझसे बोल रहा है कि तू हाथ उठा। ये तेरे लिए आसान नहीं होगा, ये तेरा मन मानेगा नहीं, लेकिन क्योंकि अब तू मेरे सामने खड़ा है, तूने मेरे उपस्थिति की मांग की थी, ले मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, यहाँ हो रहा है, उसके आगे अपना सर झुका। क्या मेरे साथ में आप हो यहाँ पर? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर जिसे चाहे उसे दे देता है। छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर वो नियुक्त करता है। क्या आपके वचन में ऐसा लिखा है? दानियल की पुस्तक 4 अध्याय के 17वीं आयत को याद रखें, यहां पढ़ सकते हो, तुम पढ़ी, वापस एक बार पढ़िए। दानियल 4:17। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली, पवित्र लोगों के वचन से निकली, कि जो जीवित हैं वो जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है, आमीन, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, हालेलुया, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। बोलो हालेलुया। इसीलिए जब कभी परमेश्वर की सभा में खड़े हो, इसलिए जब कभी किसी अधिकार के सामने खड़े हो, उसकी उम्र ना देखे कि परमेश्वर ने उसे वहां रखा है। ये कलीसिया इस गहरी बातों को जानने वाली कलीसिया हो। ये नहीं कि कहीं पर गए और हमने अपना ही आइडियोलॉजी लगाना शुरू कर दिया, मैं विश्वासी हूं तो मैं अपने तरीके से सोचूंगा। नहीं, आप अपना तरीका नहीं लगाएंगे, बाइबल का तरीका तो यही है। हालेलुया। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय का 16 वचन। परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है, कि तू अपनी सामर्थ कि तुझे अपनी सामर्थ दिखाऊं, आमीन, और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है कि सचमुच मैंने इसी कारण से तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ दिखाऊं। यहां पर फिरौन के नियुक्ति के बारे में है, फिरौन के हट के बारे में हम देखते हैं। कई बार हम ऐसे शासक को देखते हैं जो शासक दुष्टता की ही बातें प्रकट कर रहा होता है। जैसे कि आज के दौर में भी हम कई ऐसे नेताओं को या ऐसे कई ऐसे देश के अधिकारियों को हम जानते हैं जिनका जो इतिहास है वो कभी कहीं किसी एंगल से अच्छा ही नहीं है, और उसके निर्णय भी देश के लिए कभी भी हानिकारक हो रहे। लेकिन बाइबल बताती है उस फिरौन के सामने परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने तुझे इस कारण वहां पर रखा है कि तुझे अपना सामर्थ दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। इसकी गहराई को आप जान लीजिए। हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट यदि मसीहियत को बढ़ने नहीं दे रही है तो ऐसी गवर्नमेंट ना हो, लेकिन अगर ऐसी गवर्नमेंट है जो मसीहियत को दबा रही है, मसीहियत को सता रही है, आप मुझे बताइए, जब जब मसीहियत को दबाया गया, मसीहियत को सताया गया, क्या मसीहियत घट गई? क्या हुआ? बताओ, कोई एक जन बताओ।
और ज्यादा बड़ी है वो। किसी आग को आप जाकर कभी छेड़ो ही नहीं, वो आग धीरे धीरे नरम हो जाएगी और अपने लौ को बंद कर देगी। लेकिन जाके उस आग को आप थोड़ा छेड़ो, एक लकड़ी लो, उस आग खड़खड़ कर हिलाओ, क्या होगा? आग और तेजी से भड़क जाएगी और अपना तेज बताएगी और अपना जलन दिखाएगी। वो मसीहियत की आग ऐसी ही है, जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वो अपनी असली अग्नि को दिखाती है, तब उसकी आत्मा की अग्नि बाहर निकलती है। और इतिहास से ऐसा ही होता रहा है। जब चेलों को भी दबाया गया तब मसीहियत तेजी से बढ़ी। हालेलुया, ये इतिहास है। जब जब मसीहियत को खत्म करने की सोची गई, जब जब बाइबल ही खत्म करने की सोची गई, हर हाथ में बाइबल आ गई। एक समय था कि बाइबल पूरे कलीसिया में एक बाइबल हुआ करती थी, सिर्फ फादर ही पढ़ते थे और जो वो बोलते थे वही मानना है सबको। और ऐसी बाइबल को खत्म करने का किन्हीं लोगों ने जो है प्रैक्टिस शुरू किया। चलो इस पूरी बाइबल को खत्म किया जाए, लेकिन जितना उसको खत्म करने गए, हर हाथ में बाइबल आती गई। आज हम में से सब की अपनी अपनी बाइबल है, बाइबल खत्म हो ही नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम हल्के में ले ले। वचन बताता है ये वचन है, इसको चुरा लिया जा सकता है, और इसीलिए इसको अपने दिल में जतन करके रखिए, क्योंकि हमारे हाथ में बाइबल आ गई है, अब लापरवाह हो गया, वचन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वचन बताता है कि समय आएगा कि आप वचन के लिए दर दर भटकोगे, वचन के लिए दर दर भटकेंगे, लेकिन कोई पाएगा नहीं, क्योंकि संसार भर से ये बाइबल हो सकता है कभी ऐसा आए कि नदारत हो जाए, लेकिन यदि बाइबल का वचन आपके दिल में बसा हुआ है तो वो चोरी नहीं होगा। लेकिन वो दिल से भी चोरी हो जाता है, क्योंकि चोर अब आपके आसपास में ही सेंध लगाकर बैठा है, जो आपके मन में से भी वचन चुरा लेता है। आपने यहाँ पर सुना, बहुत अच्छे वचन सुने, हफ्ते भी अच्छे वचन सुने, लिखा ही नहीं लेकिन मन में ही रखा था, और वो सिर्फ दरवाजे तक था। वो दरवाजे से 2 स्टेप नीचे उतर गए, सारा वचन गायब। कहाँ गया वो वचन? कोई वचन याद है किसी को? जिसने लिख के लिया है उनको याद है, क्योंकि आप वो पढ़ के बता देंगे, लेकिन सुनने वालों को वचन याद नहीं रह गए। कहां पर कम पड़ गया? क्योंकि वो वचन चुरा लिया जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम बताता है, परमेश्वर ने फिरौन को कुछ मकसद से ही वहां रखा था। हमें भी सवाल उठा होगा कई बार, जब फिरौन ने बार बार हटीला बन रहा था, बार बार परमेश्वर को कुछ सामर्थ्य काम फिरौन के सामने करने पड़ रहे थे। हम भी सोच सकते थे, अरे परमेश्वर को तो चुटकी का काम था, एक ही बार में फिरौन को चुप कर डालता और आराम से इजरायली बाहर निकल जाते। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर ने किसी मकसद से ही इन 10 विपत्तियों को मिस्र देश पर डाले, कि इजराइल भी परमेश्वर की सामर्थ को देख सके, वरना बिना देखे जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा एक कहावत चलती है संसार के अंदर। जब इजराइलियों ने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, तब उनको परमेश्वर की सामर्थ मालूम पड़ी। यदि परमेश्वर ने देखो इतने सामर्थ के काम करने के बावजूद भी इजराइल आगे जाके हटीला बनता रहा और विश्वास से मुकरता रहा, तो सोचिए अगर कुछ भी नहीं करता तो क्या होता। आप समझ रहे हो? परमेश्वर को ये सामर्थ के काम उनके बीच में प्रकट करने पड़े। परमेश्वर को इजरायलियों के विरोधी को उनके सामने लाना पड़ा। यदि आपके सामने जब आपका विरोधी आता है, तब आप परमेश्वर की सामर्थ को जान पाते हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यदि आपके जीवन में तकलीफ ही नहीं आएगी, आप कभी भी उस आस्था के साथ में, उस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आओगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा वो चीज कि परमेश्वर क्या कर सकता है। क्योंकि वो विरोधी है, इसीलिए आपको मालूम है वो परमेश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर कैसे आपको बचाता है, वो परमेश्वर कैसे आपको आगे बढ़ाता है, तब आपको मालूम पड़ता है जब आपके सामने कोई विरोधी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने किसी मकसद से इन्हें आपके सामने रखा है। एक और वचन पढ़े, ऐसे तो काफी वचन है लेकिन समय अनुमति दे नहीं रहा, लेकिन रुकिए, आज नाश्ता भी है, कोई चिंता ना करे। रोमियो 13 अध्याय, उसी की 13 अध्याय 2 से 4 आयत को पढ़े। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वो परमेश्वर की विधि का सामना करता वो है, परमेश्वर के न्याय का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। आमीन। हाँ, आगे और, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाँ, परंतु बुरे काम के लिए डर डर का का कारण है। हाँ, अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर। जरा ध्यान से सुनना इस बात को, आप लोग भी अपने वचन में पढ़ना, और जो रोहित पढ़ रहा है उसको जरा ध्यान से सुने। तीसरी आयत से फिर से पढ़ना। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, हाँ, परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। आमीन।
अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है हाँ। तो अच्छे काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। हाँ। परंतु यदि तू बुराई करे हाँ। तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसे क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। आमीन। चौथी आयत में लिखा है, यदि तू बुराई करे तो डर। बोलो डर। कई बार हमने इस बात को दोहराया है कि मत डर। परमेश्वर ने पूरी बाइबल में कई बार अपने चाहने वालों से क्या कहा? मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। लेकिन यहां कहा डर, तो डरना भी है कुछ बात के लिए। नहीं डरना है उन मुसीबतों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए जहां हम पड़े ही रहेंगे, लेकिन डरना है कुछ नियमों के लिए। वचन बताता है, क्योंकि हाकिम, पहली आयत से मैं पढ़ता हूं, इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो कोई अधिकार का या अथॉरिटीज का विरोध करता है, वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है। लेकिन मैंने इसे कैसे पढ़ा? वो परमेश्वर के न्याय का सामना करता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम लागू किया, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो। अगर आप उसका विरोध करते हो तो आप परमेश्वर के न्याय का विरोध करते हो, परमेश्वर के न्याय का सामना करते हो आप। और सामना करने वाले दंड पाएंगे। हालेलुया। सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि वचन बताता है, क्योंकि हाकिम, या आज की भाषा में आप हवलदार बोलो, पुलिस बोलो, अधिकारी बोलो, जो आपको आके फाइन मारते हैं, जो आप पर कोई क्या बोलते हैं उसको, चार्ज लगा देते हैं किसी बात पर, चाहे कोई भी होने दो। क्या कौन कौन चार्ज लगाता है आप पे? आरटीओ आपको चार्ज लगा देता है, या कोई आप गलती करते हो तो आपको जो भी फाइन, कौन कौन फाइन लगाते हैं उसकी लिस्ट बना लो। फाइन खाली पुलिस नहीं लगाता, बहुत लोग फाइन लगाते हैं। लिखा है, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। यदि आप कहोगे कि मेरे ऊपर इंस्पेक्टर हट जाए, तो ये चलेगा क्या? इंस्पेक्टर क्यों रखा गया है? ताकि इस मुंबई शहर पर, इस इंडिया के शहर पर बुराई को कंट्रोल किया जा सके, गुनाहों को कंट्रोल किया जा सके। यदि ये अधिकारी होगा ही नहीं तो हर जगह जिसको जो चाहे वो करेगा। किसी का मर्डर होगा, किसी के घर पे चोरी होगी, लेकिन वो कंट्रोल में है, क्योंकि चोरी करने वाला, हत्या करने वाला एक दिमाग में एक बात रखता है, मैं कुछ भी करूंगा दंड तो मिलेगा मुझे। समझ रहे मेरी बात को? तो जो अधिकारी वहां पर है, लिखा है अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। सो यदि हाकिम से निडर रहना चाहता है, यदि इन अधिकारियों से तुमको डरना नहीं है, तो क्या करना होगा? लिखा है, तो अच्छा काम कर। बात समझ में आ रही है क्या? जो लोग से भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे इनके पास से फाइन का बिल नहीं आना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? आपको सही नियमों का पालन करना होगा, तो फाइन का लेटर नहीं आएगा आपको। बराबर ना? आप कहोगे मैं 10 महीना इलेक्ट्रिक बिल भरूंगा ही नहीं, और फिर 11वें महीने में आपको वही बिल आना चाहिए जो बिल आपका हक का है, नहीं आएगा। आपको फाइन के साथ में बिल आएगा, आपको भरना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बिल ही नहीं भरता। तो हर चीज का फाइन आता है, चाहे वो आरटीओ का होने दो, चाहे किसी भी जगह से हो। लिखा है हाकिम जो, परंतु हाँ, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं तो बुरे काम के लिए डर का कारण है। अगर कोई बुराई करता है तो उसके लिए वो डर का कारण है, लेकिन यदि उसको उससे अगर नहीं डरना है तो क्या करना है? लिखा है, तो अच्छा काम कर। हालेलुया। अच्छा काम कर, लिखा है। और तू जब अच्छा काम करेगा, वचन बताता है, जब तू अच्छा काम करेगा तो उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। बाइबल में ऐसा किसी व्यक्ति के बारे में आप मुझे बता सकते हो कि जो जेल में था और जेलर के द्वारा उसकी सराहना की गई? हाँ? दानियल जेल में था? नहीं, दानियल जेल में नहीं था। दानियल एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे ग्रुप में था जिसको राजा ने अपने लिए कुछ खास काम के लिए बुलाया था। वो जेल में नहीं था। यूसुफ, यस, कौन बोला? यूसुफ। पीछे से आया, रोहित ने बोला। हाँ, तो अच्छा, सिरिल ने बोला, ओके। तो यूसुफ जब जेल में डाला गया था,
यूसुफ इतने ईमान के साथ में वहां पर रहा कि जेलर ने उसको काफी जिम्मेदारियां, जेल की पूरी जिम्मेदारी उसके हाथ में दे दी। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि तू अच्छा काम करेगा तो उस हाकिम के द्वारा तेरी सराहना की जाएगी। तो यदि तुम अच्छा अपना टाइम टू टाइम पे करोगे तो तुमको कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे, आपकी सराहना जरूर होगी, क्योंकि आप ये परमेश्वर को देख कर रहे हो, मनुष्य को देख कर नहीं कर रहे हो। मसीहियत में आप अपने तेज को चमका सकते हो जब आप इस देश में रहते हुए भी ईमानदारी से रहोगे, क्योंकि सियोन देश हमारा देश है। इस देश में हम परदेशी है। अरे जब इस देश में परदेशी है, क्या करना है इस देश के नियमों से हमको? जब सियोन में जाएंगे तो वहां सारे नियम पालन करेंगे, क्योंकि वो हमारा देश है। ऐसा है क्या? नहीं। आपको पता है जब फारसी लोग भारत देश में आए थे तो उनकी भाषा यहाँ के राजाओं को समझ में नहीं आ रही थी, और उनको यहाँ पर रहना था इंडिया के अंदर। तो ना भारत के राजाओं को उनकी भाषा समझ में आ रही है, लेकिन फारस के लोगों को जो बोलना है वो कैसे बोले कि हमें यहाँ रहने दो। और तभी तो राजा लोग जल्दी से किसी को अपने यहाँ रहने देते नहीं थे। तो ऐसा मैंने घटना कहीं पे पढ़ा था। तो बोले क्या उन्होंने इशारे से बताया कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। तो राजा बोला अरे ये लोग इतने सारे लोग, पहले हमारे लिए जगह नहीं है यहाँ पर रहने के लिए, और ये लोग आएंगे किस विचारों के साथ में आते हैं, कैसा रहेंगे, और फिर यहाँ पर जगह का कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इशारे से बोला नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसा इशारे से बताया कि यहाँ भीड़ हो जाएगी बहुत, और आपको हम रख नहीं सकते। तो ठीक है, इतना बोरिंग कहानी बता रहा हूँ क्या मैं? नींद आ रही है लोगों को? हाँ, ढोल लगाड़े बजाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है ना? तो फारस के राजा ने यहाँ के राजा के सामने कहा, उदाहरण के रूप में एक शक्कर का एक पानी का बाउल लिया, पानी का पेला लिया अच्छे से बड़ा वाला, और बोला ये आपका राज्य, और शक्कर लिया, ये हम है। पानी के अंदर डाला ऐसे ऐसे ऐसे, तो पानी तो वैसे का वैसा रहा, शक्कर उसके अंदर घुल गया। ऐसे ऐसे उसने घोल दिया, बोला शक्कर की तरह हम घुल जाएंगे, आपकी जगह भी नहीं जाएगी, हम यहाँ पर रहेंगे, उल्टा पानी की मिठास बढ़ जाएगी। अभी इस पानी में मिठास नहीं है। और देखो फारसी लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने सच में यहाँ पर अपना योगदान बड़ा अच्छा दिया, बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने भारत देश के अंदर। आज उनका काफी अच्छा योगदान है इस देश के ऊपर। तो ये राजा को बात अच्छी लगी, और फारस उस तरीके से इस देश में रहने के लिए अपनी जगह बना पाया। तो फारस यहाँ रहा, कभी भी उन्होंने अपनी फारस के नियमों को यहाँ पर लाया नहीं। जो भी भारत का नियम था उसके आगे वो सही रहे, उन्होंने सारे नियमों का पालन किया। आज भी कितने ही फारसी बोलो, जिसको हम पारसी लोग बोलते हैं, देखो पूरे देश का नियम बराबर पालन करते हैं। इतनी उनकी जो भी आबादी, बहुत ज्यादा नहीं है अभी तो, लेकिन जितनी भी आबादी है वो हमारे इंडियन लोगों के लिए कभी तकलीफ का कारण नहीं बनी, कभी उनसे हमको धक्का मुक्की ऐसे कभी होती ही नहीं। वो है हमारे बीच में ही है, लेकिन हमारे लिए कभी मुसीबत नहीं बनी। ऐसे ही मसीहियों से एक अपेक्षा की जाती है, वे परदेश में जरूर है लेकिन इस देश के लोगों के लिए हम तकलीफ नहीं बनते। हम इस देश के लिए आशीष ही बनना है, इस देश के लोगों के लिए हमें एक मिठास ही आनी है। हालेलुया। ये ना हो कि ये मसीह लोग हमारे लिए तकलीफ है, ये मसीह लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि जो मसीह किसी अन्य जाति के बाजू में रहता तो वो उस अन्य जाति के घर के लिए आशीष का कारण हो, इस देश के गवर्नमेंट के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। वचन बताता है कि हमें इस देश में ऐसे ही रहना है, क्योंकि जो हाकिम हमको दिए गए हैं ये परमेश्वर की ओर से है, और इसके आगे हमें नतमस्तक होना है। हालेलुया। यदि तू बुराई करे तो डर। हालेलुया। यदि हम बुराई कर रहे हैं, इस देश के साथ में कोई अनैतिक काम कर रहे कहो, या इस देश के नियमों को हम तोड़ रहे हैं, तब करना चाहिए, हम नहीं डरेंगे। मैं सरकार के साथ में धोखाधड़ी करूंगा, 21 दिन प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे बचा देगा। क्या प्रभु ठट्टों में उड़ाया जाएगा क्या? इस देश के साथ में जो चीज आपका जो लेन देन है वो आपको करना है, तो साथ ही साथ प्रभु के साथ आपको जिस ईमान के साथ में चलना है वो तो चलना ही है। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? परमेश्वर कहता है कोई भी अधिकारी जो आपके ऊपर रखा गया है, सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से है। तुम्हें जिसको डरना चाहिए उसको डरे, जिसको कर देना चाहिए उसको दे, जिसको महसूल देना चाहिए उसको दे, जिसको आदर करना चाहिए उसका आदर करे, क्योंकि आप एक विश्वास को लेकर चल रहे हो। आप अपना विश्वास का पैमाना न बनाए।
क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? मसीहियत आधीनता की एक मिसाल होनी चाहिए। मसीहियत की पहचान इस संसार के बीच में एक ज्योति के समान चमकनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम ज्योति की संतान हो तो ज्योति के समान चलो। हालेलुया। ज्योति कभी भी जहां पर जाएगी वहां अंधेरा नहीं आएगा, परंतु औरों के लिए उजाले लेकर जाएगा। इसलिए जहां जहां आप जाओ तो ज्योति के समान चलो कि ये औरों के लिए जो है अंधेरे में उजाला लाने वाला बने। तुम्हारे अंदर एक अच्छा उदाहरण हो, तुम में से कुछ सीखने जैसा हो कि अरे कुछ हो तो ऐसा हो। भाई कौन से विश्वास में चलने वाले हो? कलीसिया जाने वाला व्यक्ति हो, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। कोई आपको पूछने वाला हो कि अरे आपके अंदर की अच्छाई हमको प्रेरित करती है, क्या ऐसा कोई पूछेगा आपको? या आपके अंदर की अच्छाई हमें प्रेरित करती है, हमें प्रेरणा देती है। सो अब से जो अधिकारी आपके सामने हो, चाहे चर्च के अंदर चाहे चर्च के बाहर, जब आधीनता की बात आए, जब सबमिशन की बात आए, तो परमेश्वर की ओर नजर उठाएं कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। इस बात में संकोच न करें कि किसके आगे मैं झुक रहा हूं। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर आपको करना है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी अधिकार इस सृष्टि में ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। यदि परमेश्वर जिसको नहीं चाहेगा उसको हटा देगा, लिखा है। वो जिस राजा को बिठाना चाहता है वो बिठाएगा, जिसको हटाना चाहता है वो हटाएगा। तो जिसको जब आना आएगा जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास कैसा रहेगा यह हमको परखना है। आज प्रभु में अपने आप से आप यह प्रश्न करें, आज मैं क्या सीख कर जा रहा हूं? आधीनता की बातें 3 हफ्ते से बताई जा रही है। मेरे ऊपर कई अधिकारी है, कोई किसी की उम्र छोटी है, किसी की उम्र बड़ी है, कोई मेरे पसंद का नहीं है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा है। ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उसे कैसा देखते हो। क्या आप ये बात स्वीकार करते हो कि जो मेरे सामने है वो परमेश्वर की ओर से है? प्रभु का वचन बताता है हर बात में गिव थैंक्स इन एवरीथिंग, हर बात में धन्यवाद दे, हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देखिए, तब आपकी मसीहियत परिपक्व होगी। और इसीलिए क्योंकि इस प्रैक्टिस को हम अपने जीवन में कहीं भुला बैठे हैं, हमारी मसीहियत में अभी वो फूल लग नहीं रहे, अभी हमारी मसीहियत वो फल नहीं रही है, अभी हमारी मसीहियत से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा, अभी हमारी मसीहियत केवल हमारे फायदे तक सीमित है। हमें आशीषें मिल रही है लेकिन हमारी आशीष अभी दूसरों तक पहुंची नहीं है, क्योंकि अभी हमने अपने आप को लिमिट करके रखा हुआ है, अभी हमने अपने आप को अपने ही विश्वास के पैमाने में बंद करके रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा विश्वास अभी उस पैमाने पर है जहां पर एक बड़ी भीड़ आशीष के लिए जाती है, आशीष तो पाती है लेकिन किसी और के लिए आशीष का कारण बनती नहीं। यदि यह कलीसिया कईयों के लिए आशीष का कारण बनना चाहती है तो इस विश्वास के साथ, इस यकीन के साथ में चले। हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो।